हेलो एवरीवन। आई एम मंजुला है। ओरिजिनली मैं इंडिया से हूँ, दिल्ली से। और यहाँ पिछले 25 साल टोरंटो में इटोबिको में रहती हूँ। तो यहाँ पर कहना चाहिए पिछले 25 साल से मैं एक हाई स्कूल में मैथ्स और केमिस्ट्री की टीचर हूँ। और अब सोच रही हूँ कि बच्चे बड़े हो गए हैं और बिजी हो गए हैं, तो अपना रिटायरमेंट लेने की प्लानिंग पे हूँ। तो रिटायरमेंट लेने के प्लानिंग के पहले सबसे बड़ी हमारे दिमाग में ये बात आती है कि इतने साल के जॉब के बाद आफ्टर रिटायरमेंट क्या करना है ना? तो इसीलिए मैं लास्ट दिसंबर की छुट्टियों में जब मैं और मेरे हस्बैंड इस तरह से बातें कर रहे थे कि चलो अब प्लानिंग करते हैं रिटायरमेंट की। तो उस टाइम मैंने अपने हस्बैंड से कहा, हाँ प्लानिंग तो करना है, पर मैं हमेशा मेरे दिमाग में रहता है कि क्या करना है इसके बाद रिटायरमेंट के बाद। कितना हम्म। आप घर पे बैठ के टीवी देखोगे या कितना मंदिर इंडिया कॉल जाओगे? करोगे? कितना कॉल करोगे इंडिया, हाँ। है ना, फैमिली के साथ। तो और जो यहाँ पर टोरंटो में रहते हैं वो जानते हैं कि हर कोई इतना बिजी है कि यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ अपॉइंटमेंट लेके ही बात करना होता है या मिलना होता है ना? 100% तो ऐसे है। हाँ। और ठीक है, हर किसी को ये लगता है कि अच्छा रिटायरमेंट के बाद अपना फ्री लाइफ हो जाएगा तो अपना घूमेंगे फिरेंगे। तो सारी चीजें हैं, घूमना फिरना सब कुछ है दिमाग में, और वो हम सब करते भी रहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं अपने आप को बिजी रखना चाहती हूँ, एक्टिव रखना चाहती हूँ। और चाहती हूँ कि मैं चूंकि टीचर हूँ, तो कुछ हेल्प अपनी कम्युनिटी के लिए भी करना चाहती हूँ। अपने यंगस्टर्स हों या जो अभी फ्रेश ग्रेजुएट्स हो रहे हैं, या जो लेडीज हैं जो आके कुछ काम करना चाहती हैं या किसी भी तरह का। तो वो कम्युनिटी सर्विस भी करना चाहती हूँ। तो ये सारी बातें सोचकर मैंने सोचा कि कुछ ऐसा बिजनेस किया जाए, या कुछ तो करना है। तो मैं एक्चुअली दिसंबर में कुछ तो करना है, कुछ तो करना है करके फेसबुक में स्क्रॉल कर रही थी। अचानक से स्क्रॉल करते-करते मुझे शिखा का ऐड मिला। तो उसके ऐड से पहले तो जैसे हर किसी को होता है ना, ये ऐड, इस तरह के ऐड काफ़ी पहले से ही आते रहते हैं। पर कभी ऐसा होता है कि ये जब आपके दिमाग में कुछ रहता है ना कि कुछ करना है, तब वो क्लिक करता है हाँ हाँ, कि ऐसे ही होता हाँ। तो इसीलिए मैंने जब उसका ऐड देखा तो मुझे फर्स्ट साइट में ही उस वो क्लिक हो गया कि कि ये क्या है, क्या चीज़? क्योंकि उसमें सबसे बड़ी फ़ैसिनेटिंग चीज़ थी कि हम कोई प्रोडक्ट नहीं सेल करते हैं, और मैं कुछ ऐसा ही चाह रही थी, कुछ ऐसा बिज़नेस जिसमें कि मुझे प्रोडक्ट ना सेल करना और पड़े। घर से बैठ के कुछ करना पड़े हो और टाइम फ्लेक्सिबिलिटी हो आपके पास कि अपनी सबसे मर्जी से बड़ी रिटायरमेंट के बाद भी लाइफ को एंजॉय भी कर सको और साथ साथ इनकम भी जनरेट कर सको। इनकम भी जनरेट कर सकें। और कोई पर्पस है इसके, इस पीछे कि इनकम भी जनरेट हो रही है, आप कहीं से भी कर सकते हो। आप मेंटरशिप करके दूसरों को हेल्प कर सकते हो, है ना? तो इस सारी बातों को सोचकर मैंने आपको कॉल किया। और फिर आपने इतने अच्छे से सारा कुछ डिटेल में बताया, तो फिर भी मैंने टाइम लिया। मैंने सोचा कि और थोड़ा-सा रिसर्च करते हैं, है ना? पर उसके बाद रिसर्च वगैरह करने के बाद उसके शिखा ने मुझे जब कहा कि आप वेबिनार जो है फ्री वेबिनार्स देखिए, तो उसके लिए मुझे ये सबसे अच्छी बात ये लगी कि फ्रीडम मीन्स इट्स रियली टोटली फ्रीडम फॉर एवरीथिंग। लाइक नो टाइम बाउंडिंग कि हाँ मुझे वेबिनार्स मुझे 2 महीने में ही खत्म करनी है, उसके बाद ही मुझे डिसाइड करना है क्या एक करना महीने है? में कि मुझे क्या करना है ना?
तो उसके वेबिनार्स वगैरह देखने के बाद थोड़ा-सा और क्यूरियोसिटी बढ़ी। फिर उसके बाद फिर मैंने शिखा से बात किया कि क्या अब क्या अब क्या अब क्या? हाँ, तो आई इस तरह अंडरस्टैंड। से एंड मुझे याद है उस वक़्त आपके कुछ एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे, यू हाँ, वर बिज़ी दैट टाइम एंड हुँ। आफ्टर दैट वन्स जब वो सारा फिनिश हो गया, आपने तुरंत ही कहा कि शिखा मैंने प्लानिंग तो पहले ही कर ली थी कि मुझे करना है बट आई वाज़ बिज़ी बिकॉज़ ऑफ द एग्ज़ाम तो बट नाउ आई एम फ्री एंड आई वांट टू जॉइन मुझे अच्छे से याद है। हाँ, हाँ, और जैसे मैं सबको कहती रहती हूँ कि सब हस्बैंड की तरह मेरे भी हस्बैंड फर्स्ट थिंग सेइंग नो। सो तो मैंने कहा कि नहीं, मैं ये करना चाहती हूँ, एक ट्राई तो देना चाहती हूँ कि हाँ, मतलब घर बैठ के आफ्टर मतलब रिटायरमेंट, जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि रिटायरमेंट के बाद क्या, वो मेरे दिमाग में हमेशा घूमता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि चलो एक ट्राई तो करके देखते हैं, एंड आई एम रियली एन्जॉयिंग। शुरू से ही मैं बहुत ये थी कि मुझे इंडिपेंडेंट रहना है, इवन पेरेंट्स पे भी डिपेंडेंट नहीं रहना है मुझे पैसों के लिए स्पेशली। तो ओह! मैं हमेशा इस बात के लिए शादी के बाद भी हमेशा ये रहती थी कि नहीं, मुझे इंडिपेंडेंट रहना है, स्पेशली फॉर पैसों के लिए, कि मतलब मुझे किसी से मांगना ना पड़े कि मुझे ये करना है अपने लिए या बच्चों के लिए या फैमिली के लिए, है ना? तो लेडीज हम जो भी करते हैं अपनी फैमिली के लिए ही करते हैं, 100% है ना? तो वो चाहे बच्चों के लिए हो या पेरेंट्स के लिए हो या इन-लॉज़ के लिए हो या किसी के इसमें ना, तो एक जैसे आपको एक प्रेज़ेंट भी देना है तो आप किसी को किसी से माँग के लो, मतलब हस्बैंड से ही कि हाँ भाई मुझे देना है, वो चीज़ मुझे बहुत चुभती है। हाँ, और यू आर क्रिएटिंग ए लाइक लाइक एक सैंपल क्रिएट कर रहे हो आप अपने बच्चों के लिए कि हाँ भाई इंडिपेंडेंट बनो, जितनी बनो जल्दी हाँ। हो सके, है हुँ। ना? तो इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आप किसी भी एज में रहो।